अक्सर बच्चों के अंदर एक सवाल बना रहता है कि संस्कृत में शब्द रूप कैसे तैयार किए जाएं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, चाहे आपका अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, कोई भी वर्ड हो दुनिया का, बस आप जिससे आप शब्द को देखते ही बता पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। ठीक है, जैसे आपको किसी भी शब्द रूप का प्रश्न पूछा गया है और उसमें वो सेम दिया गया है तो उसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन होगा। जैसे मधु है, ठीक है, राम है, बालक है, या हरि है, मति है, धैनु है, या भानु है। ठीक है, अगर वो सेम वर्ड है तो उसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन होगा। कर पाओगे? ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। तो द्वितीय विभक्ति में क्या है? जिस शब्द के अंत में म जोड़ा हो। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा। जिस शब्द के अंत में म जोड़ा हो वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा, और अगर सेम वर्ड है तो वो कौन सा होगा? प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। क्लियर? कैसे? जैसे बालकम, तो बालकम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन है। जलम, नदीम, धैनुम, मातरम, पितरम, कोई भी वर्ड हो जिसमें माँ जोड़ा हो अंत में तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी और एक वचन होगा। तैयार हो गया? ठीक है, तो दो तैयार हो गए। कौन सा? प्रथमा विभक्ति पहचान लेंगे और द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति देखिए, तृतीय विभक्ति में क्या है? आपको ध्यान रखना है कि एन आया, तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। एन आया, एन आया तीसरी में, माँ आया दूसरी में और एन आया तीसरी में। एन का मतलब ये है कि जिस शब्द रूप के अंत में क्या जुड़ा हो? एन जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे दिया गया बालकैन, तो आप समझ जाइएगा उसमें तृतीय विभक्ति है और वचन कौन सा है? एक वचन। ठीक है, एन जुड़ा हो जैसे बालकैन, जलैन, या फिर आ निकले, बड़ा आ की मात्रा निकलेगी। कैसे? जैसे मात्रा, पित्रा, मधुना, धैनवा, तो आप समझ जाइएगा। क्लियर हुआ? कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, और वचन कौन सा होगा? एक वचन। इसी तरह से अगर या निकल रहा है जैसे लतया, मतया, तो आप समझ जाइएगा कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है और वचन कौन सा है? एक वचन। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में क्या निकले? एन आया, ध्यान रखना है, एन आया तीसरी में, एन निकले, आ निकले और या निकले। ठीक है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। इतना क्लियर हो गया? पहला सेम रहता है, पहली विभक्ति और एक वचन सेम है। द्वितीय में क्या है? माँ जोड़ा होगा, और तृतीय में क्या है? एन आया। ठीक है, एन आया तीसरी में, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं चौथा, चतुर्थी विभक्ति में क्या है। चलिए अब देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन कैसे पहचानेंगे। कि जिस शब्द के अंत में या जोड़ा हो, ये, यह, वे, वह, ठीक है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी और वचन कौन सा होगा? एक वचन। क्लियर? कैसे? जैसे रामाय, बालकाय, लताय, मुनिये, धैनवे, वानवे, रागे, पित्रे, मात्रे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो जिस शब्द के अंत में या जुड़ा हो, ये जुड़ा हो, यह जुड़ा हो, वे जुड़ा हो या वह जुड़ा हो, तो उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी और वचन कौन सा होगा? एक वचन। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं कि पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन शब्द हम कैसे पहचानेंगे। तो जिस शब्द के अंत में, ध्यान दीजिएगा इधर, आप ऐसे तैयार कर सकते हैं इसको, ए तू, या नो नो ना कर, ए तू, या नो नो ना कर। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो वो शब्द जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए? ए आ जाए, तू आ जाए, या नो, तो वो शब्द पंचमी और षष्ठी विभक्ति का होगा। कैसे? जैसे मुने, हरे, ए से कनेक्ट है। ठीक है, मातु, पितु, या फिर या आए, रमाया, नद्या, या फिर नो निकले, धैनो, भानो, मधुनो, तो वो शब्द कौन सी विभक्ति का होगा? पंचमी और षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, जिसमें क्या आ जाए? ए तू, या नो नो ना कर, तो केवल चार वर्ड आएंगे। कौन से? ए, तू, या। ठीक है, ये ट्रिक बनाने के लिए डबल बार कर दिया हमने। ठीक है, तो कौन से वर्ड आएंगे? ए, तू, या, नो। ठीक है, इसके अलावा इन चार वर्डों के अलावा अगर किसी शब्द के अंत में आत जुड़ा हो तो वो आपका पांचवी विभक्ति का होगा। ध्यान रखना है।
अगर अस से जुड़ा हो तो वो आपका षष्ठी विभक्ति का होगा। कैसे? जैसे हम कहें बालकात तो पंचमी विभक्ति का एक वचन है, अगर हम कहें बालकस तो वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। क्लियर? अब अगली देखते हैं, जिस शब्द के अंत में छोटी की मात्रा लगी हो, ध्यान रखना, जिस शब्द के अंत में छोटी की मात्रा जुड़ी हो या फिर याम जुड़ा हो, तो आप समझ जाइएगा वो कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का वचन कौन सा होगा, एक वचन होगा। कैसे? जैसे हम कहें पितरी, छोटी की मात्रा पहचानने की लास्ट में, तो कौन सी होगी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। राज्ञी कौन सी होगी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। मधुनी कौन सा हो गया सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जैसे लतायाम, तो याम जुड़ा हो तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ध्यान रखना है। इसी तरह से बालिकायाम, मत्यायाम, पत्याम, तो इनमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। वचन कौन सा होगा या एक। ठीक है, अब देखिए द्विवचन कैसे पहचानेंगे। तो जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा आ जाए, जो भी शब्द दिया गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे अगर मुनि दिया गया तो अगर हम इस पे बड़ी ई की मात्रा कर दें, क्या कर दें, मुनि कर दें, तो वो आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी शब्द के अंत में बड़ी, बड़ाऊ, ए, औ की मात्रा जुड़ी है तो वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन होगा। तो ध्यान रखना है, ई, उ, ए, औ, ये कोड है क्या 12, 12 का मतलब है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर किसी शब्द के अंत में भ्याम जुड़ा हो, बहुत ईजी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, कोई चांस ही नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके एक वचन और बहुवचन से पूछे जाते हैं। तो अगर किसी शब्द के अंत में भ्याम जुड़ा हुआ है, जैसे बालकाभ्याम, रामाभ्याम, ठीक है, तो वो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तीसरी विभक्ति, चौथी विभक्ति, पांचवी विभक्ति। इन 3, 4, 5 यानी 345 इनमें से कोई सी विभक्ति हो सकती है। ठीक है, तीनों में कॉमन ही होता है। और कौन सा वचन होगा, द्विवचन होगा। क्लियर? फिर उसके बाद है यो, अगर किसी शब्द के अंत में यो जुड़ा हो या फिर ओ जुड़ा हो विसर्ग के साथ, तो उसमें आपकी षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी। कैसे? जैसे बालकयो, जलियो, मत्यो, पत्यो, हर्यो। ठीक है, ओ जुड़ा है जैसे मात्रो, मधुनो, धेनवो, तो आप समझ जाइए कौन सी विभक्ति है इसमें, छठवीं और सप्तमी दोनों में कॉमन रहेगी। छठवीं और सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन है, द्विवचन है। क्लियर हुआ?